होली के दिन शीतल ने उसकी बहन पूनम को अपने ससुराल में बुलाया था। शादी के बाद ये उसकी पहली होली थी और उसका पति रमेश बार बार पूनम को बुलाने के लिए कह रहा था। पूनम खुशी खुशी आ गई थी। सब लोग मिलकर घर के बाहर होली मना रहे थे। घर में खुशियों का माहौल था और तभी अचानक से रमेश ने लाल गुलाल से पूनम की मांग भर दी। सभी चौंक गए। ये आपने क्या किया जीजा जी? तुम्हारी मांग भर दी। आज से तुम मेरी पत्नी हो। सबसे ज्यादा धक्का तो शीतल को लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी तो मैं हूँ। तुम्हारी जैसी पत्नी किसको चाहिए? इतनी बदसूरत हो तुम। तुम्हारी बहन कितनी खूबसूरत है। लेकिन आपने अग्नि को साक्षी मानकर मुझसे शादी की। अरे छोड़ो ये सब बातें। तुम्हारे बाप ने धोखे से तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी थी। मुझे तो हमेशा से तुम्हारी बहन पसंद थी। ये बात तो आप मुझे पहले ही बता सकते थे जीजा जी, मैं खुद ही मान जाती। मुझे जीजा जी मत बुलाओ डार्लिंग, तुम मेरी बीवी हो। चलो, माँ आरती की थाली लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। रमेश पूनम को लेकर घर के दरवाजे पर गया। वहाँ सच में जानकी आरती की थाली लेकर इंतजार कर रही थी। आओ आओ नई बहू, अंदर आओ। आज मेरे घर में नूर आ गया है, नूर। मैं तो हमेशा से तुम जैसी सुंदर बहू चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बदसूरत बहन को हमारे गले लटका दिया। हाँ माँ जी, बदसूरत तो वो है। ऐ शीतल, तू वापस चली जा। आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन पूनम, तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मेरा ससुराल कैसे छीन सकती है मुझसे? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, समझ गई? तू डिजर्व नहीं करती है ये सब। जा, घर लौट जा। हाँ, लौट जाओ। इस घर में अब तुम नहीं रह सकती हो। सभी ने मिलकर शीतल को वहाँ से भगा दिया। शीतल मायके वापस चली गई और सिसक कर रोने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? पूनम ने ऐसा क्यों किया? बचपन से वो बस मुझसे सब कुछ छीनती आई और आज उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। शीतल के माता पिता उसे शांत करने लगे। रो मत बेटी, ये तो नसीब की बात है। हाँ बेटी, तू हमारी अच्छी बेटी है। तुझे कोई जरूरत नहीं है वहाँ वापस जाने की। पूनम शीतल से 1 साल छोटी थी, लेकिन तेवर उसके ही ज्यादा थे। शीतल काली थी और पूनम गोरी। सभी कहते थे कि पूनम दिखने में सुंदर है, इसीलिए सब कुछ पूनम को ही मिलेगा। शीतल काली है, इसीलिए शीतल की शादी किसी भिखारी से ही होगी। ये सब सुनने के बाद पूनम का अहंकार बढ़ गया और वो अपने आप को किसी इंग्लिश फिल्म की हीरोइन जैसा समझने लगी। पूनम बेटी, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। खूबसूरती आज है, कल नहीं। घर के कामकाज भी सीख ले थोड़ा सा। लेकिन पूनम तो पूनम थी। वो कहती थी, नहीं माँ, मुझे कामकाज सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी तो किसी अमीरजादे से ही होगी और मैं सिर्फ आराम करूंगी। शीतल से पूनम को बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन शीतल शांत स्वभाव की थी। थोड़ी देर रोने धोने के बाद भूल जाती थी। उनके माता पिता ने सबसे पहले शीतल की शादी करवाने के बारे में सोचा और रमेश जिस दिन शीतल को देखने के लिए आया, उस दिन उन्होंने पूनम को बाहर भेज दिया। शादी वाले दिन रमेश ने पहली बार पूनम को देखा और फिर मन ही मन सोचा, अरे यार, कितनी खूबसूरत साली है मेरी। मेरी शादी तो इसी से होनी चाहिए थी। फालतू में इस काली बदसूरत लड़की से शादी करनी पड़ रही है। रमेश ने शीतल से उस दिन शादी तो कर ली, लेकिन वो मन ही मन गुस्सा हो गया। शीतल ससुराल गई और पहले दिन से ही उस पर अत्याचार होने लगा। शीतल घर का सारा काम करती थी। सुबह 5 बजे उठ जाती थी और घर साफ करके सबके लिए चाय नाश्ता बनाती थी। उसके बाद सबको खिलाकर फिर खुद खाती थी। ऐसे ही वो रात तक बस घर के काम ही करती रहती थी, लेकिन उसके बदले उसे किसी से प्यार नहीं मिला। किसी ने उसकी कभी तारीफ नहीं की। वो बस नौकरानी की तरह काम करती गई और उधर रमेश अपनी माँ के साथ बैठकर प्लान बनाता रहा। तू सही कह रहा है बेटा, मुझे भी सुंदर बहू चाहिए। हाँ माँ, सोच रहा हूँ पूनम को होली पर बुला लूं और उसके बाद और इसके बाद क्या हुआ वो तो हम सबको पता है। होली के दिन शीतल की बहन उसकी सौतन बन गई। पूनम को शीतल से कुछ छीन कर बहुत मजा आता था, इसीलिए वो बहुत खुश थी। लेकिन रमेश कोई शहजादा नहीं था, उसके पास दुनिया भर के पैसे नहीं थे। होली के बाद वाले दिन जानकी ने पूनम से कहा, बहू, तुम्हारी बहन सुबह के 5 बजे उठकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाती थी, तुम भी बना दो। क्या? चाय नाश्ता? वो भी मैं? वो भी सुबह के 5 बजे? पागल हो गई है क्या माँ जी? मतलब तुम हमारे लिए खाना नहीं बनाओगी? मैं कभी किचन में घुसी नहीं। घर में भी खाना या तो माँ या तो शीतल ही बनाती थी। तो फिर हम क्या खाएंगे? वो मुझे क्या पता, खाना बनाने के लिए किसी को रख लो।
नहीं नहीं, उतना पैसा नहीं है। ठीक है, खाना मैं बना लेती हूँ, तुम जाकर घर का काम करो, साफ सफाई करो। मुझे डस्ट एलर्जी है। क्या रमेश, तुमने मुझसे शादी तो कर ली लेकिन मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो ठीक से। साफ सफाई के लिए भी एक नौकरानी रख लो ना। मैं क्या तुम्हें कोई शहजादा लगता हूँ? नौकर चाकर रखने के पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्या सोचा था मैं आके खाना बनाऊंगी, घर का काम करूंगी? मैं वापस जा रही हूँ। सुंदर लड़की से शादी का भूत रमेश के सर से एक दिन में ही निकल गया। पूनम वापस चली गई, लेकिन उसके माता पिता ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। ये तेरा घर नहीं है पूनम, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। हाँ, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, जा ससुराल लौट जा। जा। रमेश आकर शीतल से माफी मांगने लगा, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। शीतल नहीं गई। रमेश पूनम के साथ और पूनम रमेश के साथ फंस गया और घर में हर रोज झगड़ा होने लगा और शीतल खुशी खुशी अपने मायके में बाकी की जिंदगी गुजारने लगी।